हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूंगा मनी प्लांट के बारे में कि अब गर्मी का सीज़न चल रहा है। तो अब गर्मी में हमें एक तो मनी प्लांट की केयर कैसे करनी है और कौन सा इसको हम फर्टिलाइज़र दें ताकि ये हमारा और अच्छे से चले, गर्मी को सहन कर सके। ठीक है, और आपका जो है ब्राइट कलर्स दे। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम इसके बात करेंगे आपसे। तो जो पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ केयर की, हमें अब गर्मी में इसकी किस तरह से केयर करनी है। ये देखिए, मेरी प्लांट की मैंने अभी गुड़ाई करी थी कल। ये देखिए मिट्टी बिल्कुल कितनी इसकी कैसी हो रही है। तो इसकी सॉइल कंपोजिशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो इसका सॉइल कंपोजिशन है, इसकी आपने वेल ड्रेन सॉइल रखनी है। और इसको जो हमें फर्टिलाइज़र देना है वो आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इस प्लांट को ज़्यादा होती है, क्योंकि इस प्लांट में सिर्फ लीव्स होती हैं। और जो हमारे जो प्लांट्स हैं लीव्स वाले, सबको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, या फिर उसके अलावा इनको बस थोड़ी बहुत ही पोटाशियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और आप चाहें तो NPK 1919 अभी आता है, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा, मतलब 1 लीटर में डाइल्यूट कर कर। ठीक है, तो लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हूँ, तो मैं तो सिर्फ जो होममेड फर्टिलाइज़र्स हैं उनको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो और जो बात है ये है कि हमें इसको रखना कहाँ पर है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको रखना कहाँ पर है। तो मैंने तो इसको इंडोर रख रखा है। देखिए, मेरा इंडोर गार्डन की मैं आपको एक दिन बाय नेम अपने जो है विज़िट करूँगा, तो बताऊँगा आपको कौन कौन से प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं अपने इंडोर में। लेकिन जो आज बात कर रहे हैं तो मनी प्लांट के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको रख रखा है इंडोर। इंडोर में आपको इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर अच्छी सी ब्राइट लाइट आती है। देखिए, जैसे मेरा सिलेक्शन विंडो से अच्छी सी ब्राइट लाइट आती है यहाँ पर। आप इसको जो है कटिंग से भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, और इसकी जो कटिंग है वो आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। इसकी कटिंग आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। और जो ये प्लांट है आपका, आप इसको अच्छी सी ब्राइट लाइट में रखिए। और जब आप इसको पानी जो देना है आपको, आप इसको अगर 2 दिन भी पानी देना भूल जाते हैं तो भी आपका ये प्लांट आसानी से चल जाता है। क्योंकि जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, तो इनमें जो है पानी के बिना रहने की अक्षमता ज़्यादा होती है। अक्षमता मतलब कि पावर, ठीक है, कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे आउटडोर प्लांट्स होते हैं उनके। ठीक है, क्यों? इसका कारण है, इसका कारण है कि क्योंकि इनको एक तो धूप नहीं मिलती है। क्योंकि जैसे ही धूप पड़ती है हमारे प्लांट पे, तो पहले इसका रीजन मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम फर्टिलाइज़र की बात करेंगे जो सा हमें देना है। ठीक है, तो जैसे ही धूप पड़ती है हमारे आउटडोर प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे कि ये मिट्टी की सतह है, आपकी लेयर है, इस पर क्या होता है कि धूप पड़ती है तो एकदम से एब्जॉर्प्शन होता है धूप का। फोटोसिंथेसिस कैसी होगी? फास्ट। लेकिन यहाँ पे जो ब्राइट लाइट होती है, ब्राइट लाइट से हमारा प्लांट इसके अंदर तो नहीं जा रही ना धूप, तो इसके अंदर जब धूप नहीं जाएगी तो इससे क्या होगा कि ये आपका मॉइस्चर बना रहेगा इसके अंदर। तो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है, प्लांट आपका जो इंडोर प्लांट्स है वो धीरे धीरे आपका एब्जॉर्ब करेगा फूड को। लेकिन इसमें इसमें आपकी एक फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, फिर जब धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा वो फूड को स्लो। ठीक है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस स्लो होती है, और जो आपके आउटडोर प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस जो होती है वो फास्ट हो जाती है। क्योंकि अब गर्मियों में क्या होता है कि सुबह ही सूरज निकल जाता है, तो सुबह ही सूरज निकलने के कारण डायरेक्ट हमारे प्लांट्स पे सन रेज आती हैं, और सन रेज से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस फास्ट हो जाती है। इसलिए हमारे प्लांट की मिट्टी, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि शाम तक उनकी मिट्टी फिर से सूख जाती है, फिर से हमें उनको दोबारा वाटरिंग करनी पड़ती है। तो उसका कारण यही है। और लेकिन जबकि हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं वो आपके 3-3, 4-4 दिन भी गर्मी में बिना उसके पानी के चल जाएंगे। मतलब कि आप एक दिन पानी दीजिए और फिर 4 दिन बाद आप उसमें पानी दीजिए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका तब भी चलता रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू आउटडोर प्लांट से बेस्ट होते हैं। क्योंकि एक तो जो लोग आपके फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं उनके पास जगह नहीं होती, वे आसानी से इनको ग्रो कर सकते हैं अच्छी सी ब्राइट लाइट में, या खिड़की के पास रख दें, विंडोज़ के पास रख दें, बालकनीज, अगर उनकी बालकनी में 1-2 घंटे की धूप आ रही है तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ कंडीशंस आपके इस प्लांट को चाहिए। ठीक है, तो
ये तो बात हो गई अब इसकी। अब हमने बात करी है कि इसको फर्टिलाइज़र कैसे देना है। इसको फर्टिलाइज़र देने के पहली बात ये है कि इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र चाहिए, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, या फिर आप थोड़ा बहुत इसमें पोटाशियम का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। आप इसमें फास्फोरस वगैरह का कोई फर्टिलाइज़र ना डालें, ठीक है। अगर आप NPK डालते हैं तो उसमें फास्फोरस है होता है, और आप फास्फोरस वैसे आप अलग से फास्फोरस अपने प्लांट को मत दीजिए। अगर आपके पास NPK में फास्फोरस होता है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि आप इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ही दीजिए। वैसे आप कई लोग देते हैं NPK भी देते हैं, DAP भी देते हैं, तो DAP तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना ही दें अपने प्लांट को, इस मनी प्लांट को तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि DAP में सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है हमारे फॉस्फेट की होती है। जो फॉस्फेट होता है वो फॉस्फोरस से बनता है, तो अगर फॉस्फोरस के आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो वो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे। तो उसके अंदर की अपनी केमिस्ट्री है, तो इसलिए मैं उसको तो डिस्कस नहीं करूँगा। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको DAP तो ना ही दें बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन आप NPK आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस की अमाउंट इक्विवेलेंट होती है नाइट्रोजन के, तो इसलिए जो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन होगा वो इक्विवेलेंट होगा एज़ कम्पेयर टू आपके फॉस्फेट के, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा आपसे कि जो है हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हमें घर में कहाँ से दे सकते हैं हम इसको, ठीक है। और साथ ही बात करूँगा आपसे कि हमें कितनी तरह से हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं बात। अब वो फर्टिलाइज़र है, देखिए ये है चाय पत्ती, ये देखिए ये है चाय पत्ती। तो जो चाय पत्ती है ये मैंने आपकी ओवरनाइट भिगो कर रख दी थी कल। आप चाहें तो 1 चम्मच फ्रेश लीव्स भी आप चाय की ले सकते हैं, जो आप जनरली अपने किचन में यूज़ करते हैं, तो आप इसकी फ्रेश लीव्स भी ले सकते हैं। और उन फ्रेश लीव्स को आपने क्या करना है, एज इट इज़ भी आप डाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको रात भर भिगो कर रख दीजिए, और मतलब कि उसको रात भर रख दीजिए पानी में डालकर, और फिर आप अगले दिन उसको देख लीजिए उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए। और फिर आप इसको फ़िल्टर कर लीजिए और फिर आप इसको अपने प्लांट्स को दे दीजिए, ठीक है। नंबर 2 तो ये हो गया। अब नंबर 3 हम किस तरह से दे सकते हैं। नंबर 3, आप इसको फ़िल्टर करे बिना भी दे सकते हैं, ठीक है। फ़िल्टर करे बिना आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ डाइल्यूट कर कर अपने प्लांट में डाल दीजिए, ठीक है। इससे भी आपके प्लांट को नाइट्रोजन अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि जो चाय की पत्ती होती है इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब इसकी नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है तो हमने इसको डाइल्यूट कर लेना है। पहली बात तो है कि इसको डाइल्यूट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। 1 कटोरी आप इसमें एक कटोरी पानी में 1 चम्मच आप क्या करेंगे, चाय की पत्ती भिगो कर रख देंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए 1 कटोरी का आपने क्या करना है, 1 मग पानी का डालकर 1 मग पानी में अपने को डिज़ोल्व कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी थोड़ा सा हमारा कंसनट्रेटेड है तो आपने क्या करना है, फिर इसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर लेना है, जैसे कि मैं इसमें कर लेता हूँ कई बार, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और जो ये ऑर्गेनिक हम गार्डनिंग करते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं कोई, तो इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा ये मतलब कि थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा भी चली गई तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम क्या किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फ़िल्टर कर लीजिए, ये देखिए आप इसको फ़िल्टर कर लीजिए, ये देखिए, ये देखिए ये चाय पत्ती कितनी हो गई है, पानी देखिए कितना सा निकला है, ये देखिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा निकला है, और चाय पत्ती भी देखिए कितनी हो गई है, ये रात भर भिगो कर रखी थी जो मैंने। तो अब आपने क्या करना है, ये देखिए मैं तो इसको ऐसे टीज़ ही डाल दूँगा, मैं इसको फ़िल्टर कर कर नहीं डालूँगा, मैं इसको ऐसे टीज़ ही डाल दूँगा डाइल्यूट कर कर, और थोड़ा सा लिक्विड। हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप इसका स्प्रे भी अपने प्लांट्स पे कर सकते हैं। स्प्रे करने से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन लीव्स तक होगा वो आपका जो है स्प्रे करने से फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। उससे आपकी पत्तियाँ जो होंगी उनका कलर्स ब्राइट होगा, ठीक है, और आपका प्लांट अच्छे से बुशी हो जाएगा, उसका ग्रोथ उसकी कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कर कर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए स्प्रे करने के लिए आपको बस 1 चम्मच लेनी है, 1 चम्मच लिक्विड को आपने डिज़ोल्व कर देना है। ये देखिए 1 कोलिन की शीशी है मेरे पास, मैं इसमें डालकर इसको और डाइल्यूट कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए भी करता हूँ, ये
इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम भी और डाइल्यूट कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया नहीं, इसको भी हम और डाइल्यूट कर लेंगे। और जो ये मेरे पास बचा है ये मैं एज इट इज़ डाल दूँगा। ये देखिए इसको हम और डाइल्यूट कर, ये देखिए ये आपने इतना ही बनाना है जितना कि आपको अपने प्लांट को देना है, ठीक है। और जो ये देखिए ये मैंने इतना लिक्विड बना लिया इसको, और इसको अभी देखिए मैं इसमें डाल देता हूँ। इसका देखिए कलर कैसा हो रहा है। ये देखिए ये अब हमारा तैयार हो गया, और इसको अब हम अपने प्लांट में वाटरिंग करेंगे इसकी। ये देखिए जब भी आप फर्टिलाइज़र दें अपने प्लांट को तो उसकी एक दिन पहले गुड़ाई कर लें, ठीक है। तो ये देखिए इसको ऐड कर देते हैं इसमें। ये देखिए एब्जॉर्प्शन कितना फास्ट होगा। और इसका आप अपने प्लांट्स को डाइल्यूट कर कर आप इसका अपने प्लांट्स की लीव्स पर स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए, और इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैंने इसको पहले भी यूज़ कर रखा है, पहले तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जब भी हम अपने प्लांट्स में कोई भी चीज़ दें तो आपको उसको डाइल्यूट कर लेना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।